तो क्या आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? जहाँ पे आप एंट्री डाल रहे हो वहीं से मार्केट ऑपोजिट जा रहा है, जहाँ आप एग्जिट कर रहे हो वहां से मार्केट रैली कर रहा है। मतलब जो चीज आप कर रहे हो मार्केट एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट कर रहा है। तो हर बिगनर ये फेस करता है, एंड ये क्यों करता है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सोहम शिंदे, एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, एंड उसमें लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिक्विडिटी कहाँ बनती है, क्यों बनती है, एंड वो कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो जो भी बंदा नया हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड जितना हो सके चैनल को शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी होता क्या है ना, इनिशियल डेज जब बंदा, एक नया बंदा ट्रेडिंग में आ रहा है, उसके पास रिसोर्स क्या होता है ट्रेडिंग सीखने के? यूट्यूब होता है, राइट? या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही पकड़ लो, हर चीज, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही वो बंदा आके सर्च करता है अबाउट ट्रेडिंग। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने भी यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। मुझे भी यूट्यूब से ही पता चला था कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो द थिंग इज कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखना हो तो नॉर्मली अगर आप यूट्यूब पे आके सर्च करोगे व्हाट इज ट्रेडिंग, तो आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए सिखाए जाएंगे वो कौन से होंगे? नॉर्मल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, राइट? ये वाले लेवल्स। या फिर उसमें होगा आपका डबल बॉटम, राइट? डब्ल्यू पैटर्न हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल टॉप के नीचे आप लोग सेलिंग करोगे। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। और क्या है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये वाला, ये ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लो। बट क्या ये रियली वर्क करता है? यहाँ पे फ्लैग एंड पोल आपका बना होगा सपोज, तो क्या इसने वर्क किया? आपके हिसाब से तो किया। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी दिया। ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग भी दिया। बट बाद में क्या हुआ? सीधा नीचे आके लोगों के एसएल ले गया। और एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नॉर्मल बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसने कैसे वर्क किया यहाँ पे वो देखेंगे, राइट? तो आपको क्या सिखाया जाता है एज ए नॉर्मल बिगिनर? आपको ये सिखाया जाता है कि बस आपको सपोर्ट लेवल पे बाय करना है। जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक डाउन आएगा, कैंडल क्लोजिंग आएगी, आपको बाय करना है। पर क्या वो वर्क किया? क्या आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे जो क्लोजिंग आई, उसके लोगों ने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, एंड दूसरे कैंडल से ही मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर चला गया। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हर बिगिनर फेस करता है। तो ये क्यों करता है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड ये क्या होता है वो सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, ओके? तो अभी लिक्विडिटी क्या होता है पहले ये समझेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चलेंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट रुक चुका है, राइट? मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये वाले, ओके? ये पकड़ो पूरा लेवल, ये सपोर्ट लेवल था। मार्केट आया सपोर्ट लेवल पे, एंड अभी लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बाय करेंगे, राइट? यहाँ पे बाय किया होगा लोगों ने, यहाँ पे बाय किया होगा लोगों ने, यहाँ पे आने के बाद भी लोग बाय कर रहे होंगे। ये बाइंग ही है, ये बाइंग है। तो अब एक चीज समझो, जब ये लोग बाय कर रहे हैं, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? इस लेवल्स पे है, राइट? तो मार्केट ने क्या किया? अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, एंड जैसे ओपन होके कैंडल थोड़ी सी 1-2 मिनट के बाद सीधा नीचे इतनी बड़ी विक लगाती है। अभी ये क्यों लगाया उसने? इसके पीछे आता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अभी लिक्विडिटी क्या होती है? ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग्स है, उसे हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी जोन। अभी वो लिक्विडिटी जोन कैसे फाइंड करेंगे? वो एकदम ऑब्वियस जोन्स होते हैं जो रिटेलर्स को नहीं समझता। आप और हम भी रिटेलर ही है, बट थोड़े से एडवांस वाले हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पता है। अभी एक चीज़ समझो, जब तक मुझ जैसे लोग जब तक यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, जब तक हमें ऐसी कोई एंट्री नहीं मिलती, ये वाली। अभी ये क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे कि दोनों क्या गलती करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल रिटेल तो मैंने जैसे बोला आपको, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, एंड उसका एसएल यहाँ पे चले जाएगा।
अभी एसएल चले जाने के बाद क्या वो ये रैली में बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। एंड यहाँ से सेलिंग क्यों आई ना, ये भी अपना ही कॉन्सेप्ट है, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये भी जोन हमारा सेलिंग वाला था, यहाँ से हमने सेलिंग पकड़ी थी, वो भी हो चुकी है। ओके। एंड टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हो तो मेक श्योर कि फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। नाउ सारे स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ऊपर गया। अभी स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ये रैली क्यों आई? क्योंकि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी बड़े लोगों को, तब तक अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। मार्केट मूव होने के लिए लिक्विडिटी मार्केट में चाहिए होती है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, इस पॉइंट पे, ये एक अच्छा जोन था जहाँ से मार्केट में बड़े लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में गोल्ड मिल रहा था। तो वो लोगों ने क्या किया, बायर्स बुलाया, बायर्स बुलाया, बायर्स बुलाया, उनके सारे एसएल ले लिए, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की रैली, यहाँ से सेलिंग होना था फॉर श्योर, वो सेलिंग आई, फिर से ऊपर आया, बट ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं देखी। एंड ऑब्वियस था वो यहाँ से गिरने वाला था। जैसे यहाँ पे गिरता है, अभी फिर से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद लोगों को बोला जाता है कि आप लोग सेलिंग करोगे सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोगों के ऐसे लगे एंड लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे फॉल करेगा, बट क्या ये फॉल करने वाला था? नहीं करने वाला था। मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल सस्टेन की, दूसरी कैंडल में सीधा अप रैली कर दी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया था सारे ट्रैप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी खुद बन गए, उन लोगों को लिक्विडिटी पता नहीं थी, इसलिए वो लोग खुद लिक्विडिटी बन गए। अभी मेरा सेटअप क्या कहता है, ये जो ऐसी वीक है, ये ऐसी वीक से 50% वीक तो फील होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे किसी को अच्छी खासी एंट्री मिली नहीं है, फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं। सो मार्केट ने क्या किया, उसके हमारा जो सेटअप है, अगर आपको पता होगा फिब सेटअप जो अपना है, उसके फिब लेवल पे आके यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन बनाई। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाला। कैसा डाला दिखाता हूँ, यहाँ पे है ऊपर। ओके। तो हमारे एंट्री कैसी बनी, ये थी हमारी एंट्री। ओके। इसके नीचे एसएल, क्योंकि 50 पिप्स का तो एसएल अपना होता ही है, ये रहा 50 पिप्स का एसएल। एंड जो रिसेंट हाई है उसका टीपी था अपना। ओके। एंड वो अपनों को 1:3 दे रहा है, क्या दे रहा है, अपना क्या रूल है, 1:3 लेके बाहर निकल जाना है, राइट। तो ये रहा 1:3 एंड इसे हम कर देते हैं क्लोज। ओके। तो अभी ये इतना क्लीन सेटअप हमें क्यों मिला? क्योंकि हमें लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट पता था। बट यहाँ पे लोगों ने क्या किया, दोनों बार लॉस किया। जब लोगों ने बाय किया तो भी उनका लॉस हुआ, जब उन्होंने सेल किया तो भी उनका लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। तो ये कॉन्सेप्ट पहले जानना क्यों जरूरी है, ये देख लो। अभी सेम जोन क्या बन रहा था, जो अपना ऊपर वाला जोन है वो यहाँ पे भी बन रहा था, राइट। ये था, ये मेजर लिक्विडिटी वाला जोन था, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एंड अभी भी उसने उसी लेवल से लिया है, देख सकते हो ये वाले। अभी जो उसके ऊपर जो क्लोजिंग आई है, ये वाली, ये पूरी तरीके से लिक्विडिटी तो है, राइट। लिक्विडिटी है, बट अपना फिब वाला सेटअप भी यहाँ पे काम आया, राइट। अगर आप लोगों को पता हो तो हमने क्या किया, फिब वाले जोन से, अगर आपको फिब वाला सेटअप पता होगा तो आप इजीली इससे ट्रेड ले सकते थे। अगर नहीं पता तो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे, राइट। दोनों से काम चली जाएगा अपना। ये था अपना सपोर्ट लेवल, राइट, ऐसा फिब लेवल। नहीं, यहाँ पे अपना फिब लेवल नहीं बना, थोड़े के लिए रह गया, तो ये सेटअप अपना काम नहीं करेगा, इसको छोड़ दो। एंड वन मोर थिंग, जो लोगों को सिखाया जाता है वो होता है ट्रेंड लाइन। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, ये कुछ ऐसे बनी, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वैसे ही लोग आ गए, जैसे ही लोगों ने एंटर कर दिया एसएल चले गया। फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, अब लोगों को क्या लगा, एक बार ट्रेंड लाइन ट्रैप हो गया है, दूसरे बार भी लोगों को ट्रैप कर दिया, तीसरे बार भी ट्रैप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जब तक लिक्विडिटी खाती नहीं है मार्केट, तब तक ऊपर का मूव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो इतने आसानी से यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनको प्रॉफिट नहीं देगा मार्केट, पहले उनके सारे एसएल लेगा एंड उसके बाद एक रैली करेगा।
अभी यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, गिर गया। अभी यहाँ पे जब, और एक चीज समझो, साइकोलॉजिकल थिंग एक मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट में 2-3 बार लिक्विडिटी मार्केट ने हंट किया है, देखा। यहाँ पे लोगों के ऐसे लिए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग आई, लोगों को लगा यहाँ पे भी सेलिंग आएगी। यहाँ पे 3 सिनेरियो है, एकदम अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले लोगों को क्या लगा, ट्रेंड लाइन से सेलिंग आएगी, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सेलिंग की। जब ट्रेंड लाइन से सेलिंग आई, तब लोगों के एसएल यहाँ पे थे, तो लोगों ने क्या किया, मैं कलर चेंज करूँ अच्छे से दिखने के लिए, जूम इन करता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट है, क्लियर करने के अलावा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज, राइट। उसके बाद ही वीडियो खत्म होने वाला है, ओके। चीज समझो, पहले लोगों को लगा ट्रेंड लाइन से सेलिंग आएगी, यहाँ तक सेलिंग, यहाँ तक सेलिंग आएंगी, तो लोगों ने क्या किया, सेल किया, राइट। उनके एसएल कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। मार्केट ने क्या किया, उनके एसएल खा लिए। अब लोगों को क्या लगा, ट्रेंड लाइन के बाहर ब्रेक, पहले तो एसएल गया, फर्स्ट एसएल यहाँ पे चलेगा, जो था सेल साइड में, सेल साइड में था। उसके बाद लोगों को क्या लगा, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद भी लोगों को बताया जाता है कि बाय करना है। जैसे ही लोग बाय करते हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल लगा के मार्केट दूसरे कैंडल में उनका एसएल ले लेता है, ओके। तो अब मार्केट ने क्या किया, बाहर जाके फिर से अंदर आया, अब अंदर अच्छी खासी क्लोजिंग दे दिया है। तो लोग यहाँ पे भी एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे एंड यहाँ से इस पॉइंट के लिए वेट करेंगे। मार्केट ने दूसरे कैंडल में उनका ले लिया। तो अभी इतने बार लोग जब थक चुके, सारा इनका एसएल जा रहा है, ट्रैप हो रहे हैं सारे बार बार बार, तो क्या यहाँ पे आने के बाद लोग फिर से लेंगे सेल साइड, नहीं जाएंगे। लोगों ने कुछ नहीं किया, मार्केट साइडवेज हुआ। फिर बाद में लोगों का एसएल यहाँ पे जो ऊपर थे, जिन्होंने भी बाइंग की होगी या फिर सेलिंग की होगी, उनके एसएल जो यहाँ पे थे, मार्केट ने वो एसएल हंट किया एंड सीधा नीचे आ गया। अभी यहाँ पे आने के बाद भी लोगों को क्या लगता है कि अरे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा मार्केट ऊपर। मार्केट पूरा लिक्विडिटी पूल बनाएगा, सारे बायर्स को यहाँ पे इकट्ठा करेगा एंड उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो एक चीज समझो, आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये सारी चीज छोड़ दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, कहीं और अच्छे जगह पे कुछ सेटअप दिखता है क्या, एक बार चेक कर लेंगे, ओके। हम्म, आपको ये जो बड़े बड़े लाइन बीच में ही दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारी लिक्विडिटी हंट है, इसे लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक कैंडल में 300 पिप्स लिक्विडिटी गायब हो गई। ये क्यों हुआ, यहाँ पे क्या था, जोन, एक सपोर्ट जोन था एंड ऊपर क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट क्या कर रहा था, इसके बीच ही घूम रहा था, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, लोगों के इंटेंशंस थे, लोग इस पॉइंट पे फुल्ली बुलिश थे। उनका कौन सा पैटर्न होता है ये मुझे पता नहीं, कि नीचे से अगर ऊपर आता है, उनका कुछ पैटर्न ऐसा होता है, मतलब मैंने इतना पैटर्न की स्टडी नहीं की है। ये देखो ऐसे ऊपर आया, ये ऐसा जोन है, यहाँ पे लिक्विडेट करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा, ये उनका एक पैटर्न होता है। एंड सेम पैटर्न नीचे के साइड में कौन सा होता है, ये वाला, ऐसा आएगा, यहाँ पे लिक्विडेट करेगा एंड फिर नीचे जाएगा। ये दोनों पैटर्न उनको सिखाए जाते हैं जो बिल्कुल वर्क नहीं करते, बहुत बार लोग ट्रैप होते हैं। तो वो पैटर्न के कारण लोग क्या करते हैं, ये वाला कंसोलिडेट एंड नीचे आया, नीचे आया, उनको लगा लिक्विडिटी ले ली। अभी ये लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बन गया था, मीन्स जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ये सपोर्ट जोन था उसका, उन्होंने लिक्विडिटी ले लिया। तो यहाँ पे सारे लोग बाइंग के लिए अच्छे खासे बैठ गए थे। ये बहुत टाइम बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के वजह से लोगों को ट्रस्ट आया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, जैसे ही लोग यहाँ पे बाइंग में बैठे, इनके सारे एसएल्स, बहुत टाइम से ये सारे एसएल्स यहाँ पे पेंडिंग थे, सारे एसएल्स उसने एक कैंडल में हिट कर दिए, सारे बायर्स को निकाल दिया एंड एक अच्छी खासी रैली दे दी, राइट। ये है एक सपोर्ट जोन। मार्केट ने क्या किया, इसके बीच साइडवेज हो गया, राइट। एक बार सारे ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो ले ली, फिर से जोन में आया, फिर से साइडवेज हुआ।
अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करता है, नीचे यहाँ पे आप देखो सब लोगों सपोर्ट पे बाय कर रहे होंगे तो उनके एसएल कहाँ होंगे, नीचे होंगे। अभी दो चीज कॉन्सेप्ट समझो, जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनके एसएल नीचे है, राइट, सारे जगह पे एसएल है। अभी रिसेंट सपोर्ट जोन लोग देखते हैं कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे वो लोग के एसएल होते हैं। यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे उनके एसएल होते हैं। तो सारे जोन्स पे ना यहाँ पे सारे एसएल्स, ये पूरा लिक्विडिटी वाला जोन है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से मार्केट पेंडिंग खड़ा है, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में साइडवेज मोमेंटम थोड़ा दिखाया, उसके बाद जो ऊपर से सेलिंग में बैठे थे उनको निकाल दिया, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एक बार लिक्विडिटी हंट की, ऐसे दिखाया कि अभी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। बट अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर मेरे पास, मेरे सामने अगर सिनेरियो होता है ये वाला, तो यहाँ पे मैं भी फॉर श्योर ट्रेड लेता। ये देखो ये अपना सेटअप बनता, 40 पिप्स का बस एसएल जा रहा है यहाँ पे। ओके, ये, बट अपना खुद का एसएल चले जाता, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रैप कर दिया, लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी हंट होने के बाद ऊपर आया एंड फिर क्लोजिंग देके रैली भी दिया, बट एट द एंड उसने एसएल ले लिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, राइट, ये ऐसा सपोर्ट जोन है, ये वाला। ओके, तो अभी हुआ क्या, मार्केट में इस सपोर्ट जोन से बार बार बाइंग हो रही थी, फिर से बाइंग हुई, इतनी अच्छी खासी रैली दी, फिर नीचे आया, फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे लोग श्योर हो गए और उन्होंने क्वांटिटी ऐड कर दी एंड सबके एसएल यहाँ पे थे। जैसे ही लोग एंटर हुए, मार्केट ने क्या किया, एक लिक्विडिटी स्वीप करी, सारे एसएल जो थे इतने टाइम से सारे हंट किए एंड उसके बाद रैली दी। तो अभी आपको एक चीज समझना है कि अगर आपको ऐसा सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना भी हो तो आपको क्या करना है, वेट करना है ऐसी कुछ लिक्विडिटी स्वीप होने का। जब ये लिक्विडिटी स्वीप होगा उसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। आप ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि किस टाइम फ्रेम की कैंडल आपको देखनी है एज अ कंफर्मेशन। अगर 1 आवर पे देख रहे हो तो 15 मिनट्स आपको चाहिए होगा फॉर श्योर। अगर 15 मिनट्स के देखते हो तो 5 मिनट्स एक अच्छा कंफर्मेशन माना जा सकता है, या फिर 1 मिनट के कैंडल भी अच्छे कंफर्मेशन मान सकते हो। बट आई विल टेल यू कि 5 मिनट की अगर कैंडल देखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, उसके बाद ही आप लोग को ट्रेड करना है। ओके, फिर से अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये क्या था, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट, यहाँ से मार्केट बार बार बाइंग में जा रहा था। आपके सामने एग्जांपल्स है, यहाँ से एक बार बाइंग हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर से यहाँ पे बाइंग हुआ, बाइंग हुआ। तो जब 4 बार ऑलरेडी, 3 बार ऑलरेडी जोन टेस्ट हो चुका है, 1 2 3, तो एक चीज समझो ना कि मार्केट जब एक बार इस जोन से उठ के चले गया है, फिर से उस जोन पे क्यों आ रहा है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार, अच्छा क्या रीजन है। यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट लिक्विडिटी के लिए वेट कर रहा है। जितने बार मार्केट दिखाएगा कि यहाँ से बाइंग हो रही है, लोग यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही लोग ज्यादा हो गए बाइंग में, सबके एसएल्स इस लेवल्स पे लग गए, ये अपना पहले वाला सपोर्ट जोन जो हमने मार्क किया था उसको अगर एक्सटेंड करूँ तो वो भी वर्क करेगा, देख सकते हो ये। ओके, तो मार्केट में क्या हुआ, लोग इस सपोर्ट जोन को पकड़ के बाइंग में बैठ गए, बट हमने क्या किया, लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुई एंड नीचे अपना एक और एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, तो हमने वेट किया लिक्विडिटी हंट होने का। जैसे लिक्विडिटी हंट हुई पूरी, उसके बाद अपने नीचे, या अगर नीचे वाला जोन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, इस जोन का फिर से रिटेस्ट, जब मार्केट इस जोन पे आता फिर से या यहाँ पे यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद हम लोग एंटर करते। बट नीचे वाला जोन था एंड उस लेवल पे हमें 15 मिनट्स की कैंडल एक अच्छी खासी मिली, तो हम लोग इजीली एंटर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15 मिनट्स की कैंडल एंड जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, 15 मिनट्स की कैंडल के नीचे 50 पिप्स का एसएल, 50 पिप्स का एसएल बड़ा है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, देन ऑल्सो अपना 50 पिप्स का एसएल, हाँ उससे ज़्यादा नहीं हो रहा तो 50 पिप्स का एसएल लगा दो। एंड आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे क्या होगा, एक बार ऊपर भी, ऊपर साइड भी सेम कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे भी एक जोन था, ये देख सकते हो ये वाला, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा था। मार्केट ने क्या किया, इस जोन, ये दिख रहा है जोन, एक दो बार सेम सेम कॉन्सेप्ट में आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ट्रेड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। मार्केट में क्या था, एक जोन था, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। तो जब यहाँ पे इतने सारे एसएल पेंडिंग थे, तो मार्केट ने क्या किया, फटाक से इनका जाके एसएल ले लिया। मे बी यहाँ पे न्यूज़ हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एसएल ले लिया, ऊपर कैंडल क्लोजिंग भी दी 15 मिनट्स की। जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, नीचे उनके एसएल लोगों के लग गए, एंड लोग वेट कर रहे थे यहाँ से ऊपर जाने का, क्योंकि ये पूरा जोन साइडवेज था, एंड बहुत टाइम बाद इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा था। तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे क्वांटिटी से बाइंग में बैठ गए थे, उनका एसएल ले लिया। नीचे के जो सेलर, नीचे के जो बायर्स थे, उनका भी एसएल ले लिया, ऊपर के सेलर्स का भी एसएल ले लिया। नीचे की लिक्विडिटी पे आया मार्केट, एंड एक अच्छा खासा फाइनल मूव हमें दे दिया। अगर आप लोग टेलीग्राम पे होंगे तो ये मूव हमने कैप्चर किया है, आप लोग जाके देख सकते हो। 50 पिप्स के एसएल पे हम लोगों ने इतना खासा ट्रेड, अच्छा खासा हमने प्लान किया, एंड वो होल्ड भी किया। अभी जब ये सारी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा बनता है मार्केट में लिक्विडिटी वाला, फॉर श्योर यही बनेगा। ये दिख रहा है, ये अगर आप लोगों को पता हो तो ये एक अच्छा जोन है, रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली, उस रेजिस्टेंस जोन पे जाके रिजेक्शन बनाया। तो इतना आसान होता है लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपको अच्छे से आप लोग समझते हो, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा अच्छा कोई स्ट्रेटजी हेल्प नहीं करेगी, या फिर कोई स्ट्रेटजी पैसा बना के नहीं देगी। तो इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक बस इंट्रोडक्शन था टूवर्ड्स लिक्विडिटी। सेकंड पार्ट के लिए वेट करना, मैं जल्दी से डाल दूंगा एक दो दिन में, तो वो भी देख लेना। उसमें लिक्विडिटी फाइंड आउट करके मैं ट्रेड्स भी आपको लाइव मार्केट में देख लेके दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप वो देखो एंड तक। ओके, अभी यहाँ पे और एक मैं एग्जांपल जाते जाते आपको दे देता हूँ। ये रहा अपना रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, देख सकते हो ये बना हुआ था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली एंड चले गया, फिर से आया, फिर से ऊपर गया, राइट। तो इतना आसान कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप अच्छे से कर लो तो आप लोग को अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। सेकेंड पार्ट के लिए वेट करना, उसमें अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा, नो प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में बोलो, पूछो, डाउट सारे मैं सेकेंड पार्ट में सारे क्लियर कर दूंगा। प्लस उसमें इन डिटेल और भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू लिक्विडिटी मुझे सिखाना है। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्यार ऐसे ही देते रहो। थैंक यू।